नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अधिकतम लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पर कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अभी नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आने वाले समय में हो जाएगा। आपको सिलसिलेवार एक एक नाम बताने जा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो सबसे पहला नाम आता है कुशीनगर लोकसभा सीट। कुशीनगर लोकसभा सीट चर्चा में आई अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का जो मानना है, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में डायरेक्ट तौर पर नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की अपेक्षा कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं के पर कतर दिए हैं जो ज़्यादा उड़ने लगे थे, जैसे पल्लवी पटेल। आपने देखा एक लोकसभा सीट सीधे सीधे मिल रही थी और जिताऊ सीट मिल रही थी, चाहे फतेहपुर ले लो, चाहे फूलपुर ले लो, चाहे मिर्जापुर ले लो, चाहे जो ले लो। अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया था और अखिलेश ने बता दिया अब कोई सीट नहीं मिलेगी, जाओ। मायावती के दरवाजे पर भी दस्तक हुई पल्लवी पटेल की, और पल्लवी पटेल देखो अब गायब हो चुकी हैं सीन से, क्योंकि सबको पता है जो चुनाव होना है, दो ध्रुव हैं चुनाव के। एक ध्रुव है भाजपा का सपोर्ट, एक ध्रुव है भाजपा का विरोध। इसके अलावा कोई ध्रुव नहीं बना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कुशीनगर से किसको मिलेगा। राजेश पांडे जी हैं, पूर्व सांसद हैं, यहां पर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत वीक पर है। साफ साफ मैं आपको बता दूं, विधानसभा के चुनाव में यहां पर बहुत बुरी तरह समाजवादी पार्टी को हार मिली है, तो यहां पर राजेश पांडे को टिकट देने की पूरी संभावना है। वहीं पर अगली सीट है कन्नौज। कन्नौज में तेज प्रताप यादव, अखिलेश ने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी जो राय है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं तुम अखिलेश यादव को बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मेरी हैसियत नहीं बताने की। वो यही चीज आप बीजेपी में देख लीजिए। बीजेपी में सबको चुनाव लड़वा दिया जाता है। अच्छे अच्छे मंत्री जो राज्यसभा गए हैं उनको भी, मोदी भी चुनाव लड़े, सब चुनाव लड़े, अमित शाह भी लड़े, नितिन गडकरी भी लड़े, राजनाथ सिंह भी लड़े, बस चले तो योगियों लड़ा दे, केशव प्रसाद मौर्य को लड़ा दे, सबको लड़ा सकते हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि एक एक सीट अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। यहां से तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, लेकिन यहां से मैं आपको बता दूं कन्नौज लोकसभा सीट से रेखा वर्मा है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा है, उनको भी लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगर परिवार में जाएगा तो तेज प्रताप यादव, और अगर परिवार से बाहर जाएगा तो रेखा वर्मा को टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है बलिया से अंबिका चौधरी का टिकट फाइनल हो चुका है भैया। 2 बार के राज्य मंत्री रह चुके हैं, राजस्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। जब सपा की सरकार थी तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनको मिला हुआ था। वहीं पर फतेहपुर लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। पल्लवी पटेल को मैंने बोला था कि ऑफर था इनको लड़ लो और जीत भी जाती, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति यहां से सांसद हैं। उनके खिलाफत में अगर पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाया जाता तो कांटे की टक्कर होती, चुनाव जीत भी सकती थी। उनके पक्ष में एक माहौल भी बन सकता था, क्योंकि देखो जो विधानसभा का रिजल्ट है वो मायने रखता है। वो केवल और केवल सपा के नाम पे मिला है, विरोध के नाम पे मिला है। अभी भी जो विधानसभा में विरोध कर रहे थे लोग, अभी भी वही लोकसभा में भी विरोधी पार्टी विरोध करेंगे। एकदम साफ बात है, विरोधी मतदाता होते हैं, मतदाता जो होते हैं बदलाव चाहते हैं, वो विरोध करेंगे। अगला नाम आता है संत कबीर नगर से कुशल तिवारी को टिकट मिलेगा, पूर्व सांसद रह चुके हैं। और यहां से सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है बीजेपी के पास, बीजेपी में संजय निषाद को टिकट दिया है, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। और उनका विरोध आप ट्विटर पर सर्च कर लें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सर्च कर लें, लगातार उनके मुंह पे लोग बोल दे रहे हैं वोट नहीं देंगे। अभी तक कहां थे आप? हर जगह यही कहानी है। बीजेपी के ऐसे सांसदों का बहुत तगड़ा विरोध चल रहा है। और यहां पर ब्राह्मणों की संख्या, यादव की संख्या, मुसलमान की संख्या ज्यादा है। और मैं एक बात बता दूं, ब्राह्मणों का वोट, ठाकुरों का वोट बीजेपी का है, लेकिन जो वर्तमान में सांसदों को टिकट दे दिया गया है ना, इनसे बहुत लोग खफा हैं।
नए लोगों को टिकट दिया गया होता तो आराम से निकाल लेते। जो पुराने लोगों को टिकट दिया गया है, ये लोग बहुत बुरी तरह खपा हैं। ये मान लीजिए, सही मैं बता रहा हूँ, 100% वोट पड़ता है इन लोगों का, 100 नहीं मान लीजिए, 90% 95% वोट पड़ता है, लेकिन अब की बार वोट थोड़ा कम पड़ेगा। एक तो सब जानते हैं मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर मोदी योगी की बात छोड़ दीजिए, सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। राबर्ट्सनगंज लोकसभा सीट से रवि गौड़, जितेंद्र भारती में से एक कैंडिडेट को चुनाव में टिकट मिलेगा। राबर्ट्सनगंज की तरफ से अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी लड़ रही है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल हार रही हैं। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, आप TV9 भारतवर्ष जो गोदी मीडिया का सर्वे है वही आप जान लीजिए, वही आप देख लीजिए, वही बता रहा है, मैं थोड़ी बता रहा हूं। मछली शहर से दीपचंद राम का टिकट मिलना तय है। दीपचंद राम एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एक जमीनी नेता हैं, गांव-गांव गली-गली प्रचार कर रहे हैं, तो इनका टिकट कटना लाजमी, मतलब इनका टिकट मिलना लाजमी है। कटना कहां से कटेगा, इनको टिकट। अगला नाम आता है रामपुर और मुरादाबाद में जो नौटंकीबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है, इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है भाई? रामपुर में आजम खान का इलाका है, जिसको चाहे उसको मिलेगा, जिसको चाहे कहे उसको मिलेगा। जिसको देना है एक बार में दीजिए ना, एक बार दे रहे हो, एक बार कट रहा है। दौड़ते दौड़ते लोग जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं नामांकन करने वहाँ पर। ये कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है। लोग सपा को चाहते हैं, सपा को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी विपक्ष में नेता हैं अभी, खासकर उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नेता नहीं है विपक्ष में, मैं बता रहा हूँ। मुरादाबाद में ST हसन को लेकर आपने देखा, एक सीट हार जाएंगे। अब रुचि बीरा यहां से लड़ रही है चुनाव, हार जाएंगे 100% है, क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देगा उन रुचि बीरा को। और मेन कहानी इसमें आजम खान की ही है और किसी की नहीं है। तो इतने नाम हैं। उसके अलावा कैसरगंज लोकसभा सीट पर किसको टिकट मिल रहा है? कैसरगंज लोकसभा सीट पर मैं आपको बता रहा हूं, कोई ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अगर कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलता है तो। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट होल्ड पर रख दिया है। अगर नहीं मिलेगा तो बृजभूषण को अखिलेश यादव बुला के टिकट दे सकते हैं। वहीं पर अगली सीट है आगरा की सीट। तेजेंद्र जो हैं कुश्ती के, विजेंद्र सिंह ना, बॉक्सर को टिकट मिलना लगभग तय है। और प्रयागराज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से उज्जवल रमण सिंह, रेवती रमण के बेटे हैं उज्जवल रमण सिंह, जो रेवती रमण 8 बार के विधायक, इसके पहले उज्जवल रमण सिंह भी विधायक थे, तो आप समझ सकते हैं 2 बार के सांसद। वो सपा के हैं, लेकिन वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उनकी एंट्री हो जाएगी और तुरंत टिकट का ऐलान हो जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं? कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।